नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे जिज्ञासा चैनल पे। हम लोग टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य किताब को सारांश से पढ़ रहे हैं। पर हमने जो है क्या किया है कि टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो श्रील प्रभुपाद जी ने हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये पूरे जगत में विख्यात संस्था है और ये भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करते हैं। इसी के अंतर्गत टीचिंग लॉर्ड चैतन्य प्रभुपाद ने लिखा था, पर टीचिंग लॉर्ड चैतन्य एक अलग किताब है जो कि चैतन्य चरितामृत का ही एक सारांश स्टडी आप कह सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में काफी अलग ढंग से, उसमें काफी विस्तार में है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों के साथ में वार्तालाप के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप काफी मीठी होती है, काफी दिल को छू जाती है। तो हमने इसी बुक को सारांश से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। क्योंकि इसमें बहुत विस्तार में है तो सारांश में कहने में भी मुझे काफी कठिनाइयां हो रही थी। मैं क्या कहूं और क्या निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जो चैतन्य चरितामृत में है, जहां से ये लिया गया है, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करें। तो उसमें चैतन्य चरितामृत किताब पढ़ने में भी आपकी रुचि उत्पन्न होगी। आप समझेंगे चैतन्य चरितामृत में कैसे लिखा गया है, क्या लिखा गया है। तो आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी और आप किताब खरीदेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कितने लोगों ने किताब को खरीदा है और पढ़ा है। तो ये मेरे लिए काफी सफलता का एक चिन्ह रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो सेक्शन 8 है, इसमें हम पढ़ेंगे भगवान के अवतार। यहाँ मध्य कारो हय अवतार गणन ऐछे विष्णु त्रिविक्रम नरसिंह वामन। तो इसमें से ही जो हमने इतने सारे जो 24 और 20 रूप हमने जो पढ़े, हमने प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, फिर उनके विस्तार, उनके 3 विस्तार, फिर उनके 8 विस्तार, इस प्रकार हमने पढ़े। और हमने देखा कि इसमें से कुछ लोग इस जगत में पूर्ण रूप से रहते हैं, हमेशा रहते हैं, पर उसमें से कुछ लोगों को हम लोग अवतार के रूप में मानते हैं, जैसे त्रिविक्रम, नरसिंह वामन है, ये सब अवतार माने जाते हैं। अस्त्र धात्री भेदे नाम भेदे कारण चक्रादि धारणा भेद सुन सनातन। अब इन सब के नाम अलग अलग होते हैं। साधारणतः हम देखते हैं कि अगर हम किसी मंदिर जाते हैं तो अलग अलग भगवान विष्णु की मूर्तियां रहती है, और सारों विष्णु की मूर्ति में चारों हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है। तो इन जनरल लोगों को पता है कि भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहती है, पर वो लोग ये नहीं जानते कि उनका अगर हम ओरिएंटेशन बदल दें तो भगवान अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग उनका स्वरूप होता है, उनके अलग अलग लीलाएं हैं, उनके अलग अलग कार्य हैं। इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं, पर अब हम इस सेक्शन को सुनने और पढ़ने के बाद इस बात को हम भली भांति जान जाएंगे। दक्षिणाधिको हस्त हिते वामनाध पर्यंतर चक्रादि अस्त धारण गणनार अंत। तो कहते हैं कि हमको कैसे गिनती करना है। तो काउंटिंग बिगिंस फ्रॉम लोअर राइट हैंड। हमने देखिए यहाँ पे लिखा है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लोअर राइट हैंड से जो है यहाँ दिखाते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लोअर राइट हैंड, आप भगवान विष्णु को ध्यान कीजिए। तो अभी तो उसको इमेज में टर्न कर दीजिए, जैसे आपके सामने देख रहे हैं। तो राइट हैंड कितना होगा, लेफ्ट हैंड कैसा होगा, वैसा देखिए। तो लोअर राइट हैंड को नंबर 1 किया हमने, लोअर राइट हैंड में शुरू करना है। उसके बाद अपर राइट हैंड में जाना है, फिर लेफ्ट हैंड में जाना है, और फिर लोअर लेफ्ट हैंड में जाना है। तो दक्षिणार्थ है, तो स्टार्टिंग विद द लोअर राइट हैंड एंड गोज टू द अपर राइट हैंड, देन अपर लेफ्ट हैंड एंड देन लोअर लेफ्ट हैंड। तो उस हिसाब से कैसे उन्होंने शुरू किया है, तो उसके हिसाब से उनके नाम अलग अलग होते हैं। आगे देखते हैं कैसे होते हैं। श्रीधर संहिता करे 26 मूर्ति गणना तारा मते कही आगे चक्रादि धारणा। तो एक श्रीधर संहिता है, उसमें ये 24 भगवान के मूर्ति कहे गए हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिंह, जनार्दन, हरि, कृष्ण, अधोक्षज और उपेंद्र। इन सब नामों को सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। और अगर जब आप इन सब चीजों को उनके अस्त्र और शस्त्र के हिसाब से पढ़ते हैं, तो आपके मन में एक मूर्ति बनेगी और उसको ध्यान करने से आपको परम ध्यान का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप उसको बहुत ध्यान सुनिए।
रिपीटेशन जैसा लगेगा, पर रिपीटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे अपने भगवान के बारे में विस्तार में बताई जा रही है, इसलिए कृपा करके बहुत ध्यान सुनिए, मन से सुनिए, और हो सके तो उसको आप याद करने का प्रयास कीजिए। आप अगर याद करेंगे, आप यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ गॉड। तो भगवान है, भगवान है, भगवान महान है, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ऐसे बात करने से नहीं चलेगा ना। हमें सीखना चाहिए भगवान कितने महान है, भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, क्या स्वरूप है। जब जानेंगे तब हम समझेंगे कृष्ण कितने महान है, कैसे भगवान कृष्ण कैसे सर्वोपरि भगवान भगवान है, और क्यों कहा जाता है कि जो ब्रजनंदन कृष्ण है वही स्वयं भगवान है। ऐसे जब हम कहते हैं ब्रजनंदन स्वयं भगवान कृष्ण है, वही स्वरूप, उनका अपना स्वरूप है, हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेते। हमें दिमाग में फिट ही नहीं हो पाती है कि जो द्वारकाधीश है, इतने धनी मनी है, उनको क्यों नहीं भगवान सर्वोच्च भगवान कहते हैं। ये जंगल में और वन में रहने वाले जो गोपाल है, जिनके पास तो कुछ भी नहीं दिखता, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, कुछ भी नहीं है, उनको क्यों भगवान कहते हैं। तो जो लोग ऐश्वर्य देखते हैं, कोई माधुरी देखते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से चैतन्य चरितामृत और पीछे जो लॉर्ड चैतन्य बताई गई है, कृपा करके उन किताब को पढ़िए, भगवान को जानिए। हमारे भारतवर्ष में आपका जन्म हुआ है, इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म हुआ है, हमको इतना तो लाभ मिलना चाहिए कि सब चीजें पढ़े हम लोग। और ऐसा हम नहीं कह सकते, भगवान पे आरोप नहीं लगा सकते कि भगवान ने इन सब ज्ञान हमको नहीं दिया है, क्योंकि ये सब ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है। तो भगवान ने ज्ञान शास्त्र में दे दिया, उसके बाद भगवान ने जो है गुरु रूप में भी उतर के आए, अलग अलग गुरु के रूप धारण किए, प्रभुपाद के रूप में उन्होंने शक्ति प्रदान किया प्रभुपाद को, और प्रभुपाद ने सब चीजों को लिखा है। और उसके बाद में जो है इतनी सारी किताबें हैं, किताब को पढ़िए, सीखिए। तो मेरा केवल यही प्रयास है कि आप इन किताब को पढ़ें, जाने। तो जनरली लोग किताब खरीद लेते हैं, ये किताब मैंने भी खरीदी थी, पर ये किताब खरीदने के बाद में बहुत सालों तक मेरे पास वैसी रखी रही। कभी खोल के देखता था तो बहुत सारे टेक्स्ट थे। तो चूंकि हम लोग उपन्यास और इतिहास और स्टोरी बुक तो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें स्टोरी रहती है, ये काफी टेक्निकल लगता है, इसको हमें पढ़ने के लिए हमें इच्छा नहीं जागती, हम पढ़ते बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर लोगों को पता ही नहीं रहेगा इस किताब में क्या है, किताब की कितनी महानता है, क्यों पढ़ना चाहिए, तो लोग किताब खरीदेंगे नहीं, लोग पढ़ेंगे भी नहीं। अगर उनको कोई देवी दे गिफ्ट कर दे तो भी रखा रहेगा, कहेंगे चलो अच्छी किताब है। लेकिन कितनी महानता है किताब के बारे में, इस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कितना विस्तार में दिया गया। चलिए हम शुरू करते हैं। वासुदेव गदा शंख चक्र पद्म। तो जो वासुदेव है उनके इस हाथ में क्या रहती है, गदा रहती है, फिर शंख रहता है, फिर चक्र, फिर पद्म। तो पहले हाथ में गदा रहती है। संकर्षण गदा शंख पद्म चक्र। संकर्षण वासुदेव के सेम रहते हैं, गदा शंख सेम रहता है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड में क्या रहता है, उनमें पहले पद्म रहता है, फिर चक्र रहता है। यानी जनरली हम देखते हैं कि भगवान दाहिने हाथ में चक्र ले रहते हैं, है ना। आपने देखा कि भगवान दाहिने हाथ में चक्र ले रहते हैं। तो जो वासुदेव है उनका चक्र किस हाथ में है, उनका चक्र है बाया हाथ में चक्र है उनका। और संकर्षण का भी चक्र बाया हाथ में, लेकिन नीचे की तरफ चक्र है। हमने देखा है, सब फोटो बहुत देखे हैं, हमने देखा है किसी हाथ में चक्र जो है बाएं हाथ के नीचे वाला में रहता है, और किसी में चक्र जो है बाएं हाथ किसमें रहता है। तो जिस भगवान के बाएं हाथ में चक्र रहता है वो कौन है, वासुदेव है। और अगर उनका चक्र बाएं हाथ के नीचे वाले हाथ में रहता है, बाएं हाथ में, तो संकर्षण कहलाते हैं। कितना मजा आ रहा है हमको, इमेजिन कीजिए आप, और पूरा ध्यान से सुनिए, आपको काफी आनंद आएगा। प्रद्युम्न चक्र शंख गदा पद्म। हम देखते हैं कि कुछ भगवान के हाथ में जब पद्म रहती है, चक्र रहता है, तो पहले दाहिना हाथ के नीचे हाथ में रहता है चक्र, फिर शंख, फिर तीसरे में गदा, और फिर पद्म रहती है। अनिरुद्ध कैसे पहचाने जाते हैं, तो उनको चक्र और गदा रहती है, चक्र नीचे और गदा ऊपर, फिर शंख और पद्म। तो हमने किसके देखा, प्रद्युम्न के दाहिने, अनिरुद्ध के दाहिने हाथ में चक्र नीचे रहता है। हमको अभी तक वो भगवान नहीं मिले जिनके दाहिने हाथ में चक्र रहता है, क्योंकि साधारणतः फोटो दिखता है कि दाहिने हाथ में चक्र उठाए रहते हैं भगवान। तो हम पता लगाते हैं कौन से भगवान है जिनके दाहिने हाथ में चक्र रहती है। आगे बढ़ते हैं। श्री केशव पद्म। तो श्री केशव रहते हैं, उनके हाथ में नीचे पद्म रहता है, यानी कि दाहिने हाथ में एक फूल लिए रहते हैं और शंख लिए रहते हैं। ये तो हमने देखा है केशव, तो नीचे पद्म रहता है और ऊपर शंख रहती है दाहिने हाथ में।
और बाएं हाथ में चक्र लिए रहते हैं, बाएं हाथ में, तो वो श्री केशव है ना। और नारायण कैसे है, तो शंख, नारायण कैसे लेते हैं, शंख लिए रहते हैं और पद्म लिए रहते हैं, तो दाहिने हाथ में उनका पद्म रहता है, उनका चक्र नहीं रहता जो नारायण मूर्ति है। और फिर गदा और चक्र, चक्र फिर वो लेफ्ट हैंड के नीचे चक्र लिए रहते हैं। और श्री केशव जो है लेफ्ट हैंड के ऊपर चक्र जो है ऊपर चक्र लिए रहते हैं, चक्र। तो श्री केशव के लेफ्ट हैंड में चक्र रहता है, और नारायण जो है चक्र किसमें लिए रहते हैं, तो लेफ्ट हैंड के नीचे और में चक्र लिए रहते हैं। श्री माधव गदा चक्र शंख पद्म, तो गदा पहले है और चक्र है, या मिल गया हमें। तो श्री माधव है भगवान जिनके हाथ में चक्र रहती है, चक्र दाहिने हाथ में रहती है। तो दाहिने हाथ में चक्र और भी रहेंगे, तो शंख चक्र गदा पद्म जो पढ़ते हैं, तो पहले हाथ में शंख, फिर चक्र, फिर गदा पद्म। तो ये हम देखते हैं कौन से रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म किस में आता है। श्री गोविंद कहते हैं चक्र गदा पद्म शंख उनका रहते हैं, तो चक्र रहते इस हाथ में, गदा दाहिने हाथ के ऊपर और हाथ में, और पद्म रहता है लेफ्ट हैंड में, और नीचे रहता है शंख रहता है। विष्णु मूर्ति गदा पद्म शंख चक्र, गदा पद्म शंख चक्र विष्णु मूर्ति में रहती है। तो जो विष्णु रहते हैं, जिनको आप कहेंगे विष्णु है, ये सभी भगवान विष्णु ही है, मतलब कृष्ण के अवतार है, लेकिन देखिए नाम अलग अलग है उनके, अस्त्र लेके अलग अलग रहते हैं। तो गदा रहती है उनके हाथ में, पहले आपने देखा होगा नीचे गदा लिए रहते हैं, एकदम मजबूत गदा रहती है, राइट हैंड के एकदम नीचे हाथ में गदा रहती है, और पद्म रहती है। ये भी मूर्ति मैंने देखा कहीं पे, मैंने, मुझे ध्यान आता है मैंने कहीं देखा है कि नीचे के हाथ में गदा ली है पूरी तरह से, और पद्म लिए हैं, और शंख और चक्र नीचे लिए हैं, और मधुसूदन चक्र शंख पद्म गदा। और त्रिविक्रम कैसे रहते हैं, पद्म गदा चक्र शंख। तो यहाँ शुरू करेंगे नंबर 1, राइट हैंड के नीचे हाथ में पद्म, फिर गदा, फिर चक्र, फिर शंख। और श्री वामन शंख चक्र गदा पद्म। अच्छा ये रहे, हम जो जनरली पढ़ते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी, तो ये है श्री वामन जिनका शुरुआत होती है शंख चक्र गदा पद्म इस सीक्वेंस में। लेकिन शंख शुरू कहाँ होती है, राइट हैंड के नीचे हाथ में रहती है शंख, ऊपर वाले हाथ में चक्र, हाँ नीचे शंख ऊपर चक्र, फिर गदा और नीचे पद्म। इनका भी फोटो मैंने देखा है, तो वो श्री वामन भगवान है, श्री वामन मिल गया हमको, जिनको मैं ढूंढ रहा था। श्री वामन भगवान शंख चक्र गदा पद्म में पढ़ते हैं हम लोग, तो नीचे शंख और चक्र, फिर जो है गदा, ऐसे गदा लिए हाथ में गदा लिए रहते हैं, दाहिने हाथ बाएं हाथ गदा लिए रहते हैं, और नीचे पद्म लिए रहते हैं। तो ये श्री वामन भगवान है। श्रीधर कहते हैं पद्म चक्र गदा, गदा शंख। श्रीधर का पहला शुरू होता है पद्म, फिर चक्र, फिर गदा, फिर शंख। ऋषिकेश गदा चक्र पद्म शंख, तो पहले गदा लिए रहते हैं, फिर इसमें चक्र, इसमें पद्म, इसमें शंख। और पद्मनाभ लिए रहते हैं शंख पद्म चक्र गदा। पद्मनाभ जो है पहले शंख लिए रहते हैं, इसमें पद्म, इसमें चक्र, इसमें गदा। और दामोदर भगवान कैसे रहते हैं, पद्म चक्र गदा शंख, इसमें पद्म, दाहिने हाथ की नीचे हाथ में पद्म, ऊपर में चक्र, और लेफ्ट हैंड में गदा, और नीचे में शंख लिए रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान जब हम डिस्कस कर रहे थे पुरुषोत्तम भगवान, तो कैसे रहते हैं, चक्र पद्म सखा शंख गदा। तो पहले चक्र रहता है, उनके नीचे के हाथ में चक्र लिए रहते हैं, और दाहिने हाथ में पद्म लिए रहते हैं, उनके हाथ में पद्म रहता है, और इसमें शंख रहती है। तो पद्म और शंख ये पुरुषोत्तम भगवान दिखते हैं, और नीचे जो है गदा रहती है। श्री अच्युत गदा पद्म चक्र शंख। जो अच्युत है वो कैसे रहते हैं, गदा शुरू होती है, फिर पद्म, फिर चक्र, फिर शंख। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न भेद हो जाते हैं। और श्री नरसिम्हा चक्र पद्म गदा शंख। तो नरसिंह भगवान कैसे लिए रहते हैं, तो चक्र लिए रहते हैं, किसमें चक्र लेते हैं, तो दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ में चक्र लिए रहते हैं, और पद्म लिए रहते हैं, और इस हाथ में गदा लिए रहते हैं, और नीचे शंख रहता है। और जनार्दन पद्म चक्र सखा गदा शंख गदा। तो पहले पद्म लिए रहते हैं, इस हाथ में चक्र रहती है, इसमें शंख, और इसमें गदा। देखिए कितना आनंद है, मतलब ये सब अभी जो है, मैंने पहले बहुत सारे भगवान के फोटो देखे थे, मूर्तियां देखी थी, मतलब मंदिरों मूर्तियां देखी थी। हम लोग काफी पुराने मंदिर में गए थे साउथ इंडिया में, तो वहां पे बहुत सारे भगवान की मूर्तियां बनी हुई थी। लेकिन हम लोग इतने मतलब मूर्ख और इतने अज्ञान में थे कि सब हमको सेम लग रहा था। मैंने थोड़ी देर नोटिस करने की कोशिश किया, पर उस फोटो के नीचे नाम नहीं लिखे थे। तो मैंने सोचा कि ये स्टाइल है, मतलब ये अलग अलग मतलब बनाया गया है।
पर ये स्टाइल नहीं है, ये शास्त्रों के द्वारा दिया गया है। ऐसे नाम है भगवान के, उनके ऐसे कार्य हैं, उनके ऐसे लीलाएं हैं, हमको इनको बहुत विस्तार से पढ़ना चाहिए। श्री हरि शंख चक्र पद्म गदा, श्री हरि शंख चक्र और पद्म और गदा। और श्री कृष्ण चतुर्भुज दिखते हैं कभी कभी, तो ये श्री कृष्ण जो है, और जो कृष्ण जो है ब्रजवासी कृष्ण है वो अलग है। जो ब्रजवासी कृष्ण है वो द्विभुज है, वही उनका स्वयं रूप है, उनका असली स्वरूप वही है। लेकिन एक श्री कृष्ण कौन है, जो उनके विलास है, उनके चतुर्व्यूह और सेकंड चतुर्व्यूह, उसके आगे जो विस्तार हमने डिस्कस कर चुके हैं वो सब है। तो श्री कृष्ण सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो श्री कृष्ण जो है वो चतुर्भुज रहते हैं। तो ये श्री कृष्ण और जो कृष्ण मथुरा वासी, जो वृंदावन वासी हैं, जो ब्रजेंद्र नंदन है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो श्री कृष्ण बारे में पढ़ रहे हैं उनके विलास, उनके जो प्रभाव वैभव जो डिस्कस कर रहे हैं वो है। और जो कृष्ण वो ओरिजिनल का स्वरूप है। तो ये श्री कृष्ण चतुर्भुज रहते हैं। तो शंख गदा पद्म चक्र धारण किए रहते हैं वो। अधोक्षजा पद्म गदा शंख चक्र, तो यहाँ पद्म, यहाँ गदा, यहाँ पर शंख, यहाँ चक्र। और उपेंद्र शंख गदा चक्र और पद्म लिए रहते हैं। प्रकाश विलास यही कैलुन विवरण स्वामशेर भेद एवं सुन सनातन। तो इस प्रकार से प्रकाश का जो विलास है, प्रकाश का विलास का सारा विवरण हमने चैतन्य महाप्रभु ने सनातन बता दिया। अब कहते हैं स्वामशेर भेद एवं सुन सनातन। कितना मुझे बड़ा मधुर लगता है जब मैं पढ़ता हूँ कि सुन सनातन, मतलब कि ये शब्द मुझे इतना कानों को अच्छा लगता है और पढ़ने में भी इतना अच्छा लगता है कि भगवान कह रहे हैं सुनो सनातन, मतलब ना, तो बड़ा मधुर लगता है सुनने को मुझे, इसलिए मुझे मजा आता है चैतन्य चैतन्य पढ़ने के लिए। संकर्षण मत्स्यादि के दुई भेद तार है ना, संकर्षण पुरुष अवतार लीला अवतार। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से एक होता पुरुष अवतार और एक होता लीला अवतार। तो संकर्षण और मत्स्य अवतार ये सब जो डिफरेंट विस्तार है, तो कुछ उसमें से पुरुष अवतार कहलाते हैं, कुछ उसमें लीला अवतार कहलाते हैं। अवतार है कृष्ण सद विध प्रकार, पुरुष अवतार एक लीला अवतार। तो इस प्रकार से भगवान के अलग अलग मतलब 6 प्रकार के अवतार होते हैं, इनकारनेशन होते हैं। पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, सप्तवश अवतार, तो 6 प्रकार के अवतार होते हैं। तो देखिए अवतार के बारे में भी हमको सीखना, तो कितना डिटेल में हमको समझना पड़ेगा, कौन कौन से अवतार होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं, ये सब डिटेल में विस्तार में चैतन्य चेतामृत और टीचिंग लॉर्ड चैतन्य प्रभुपाद दोबारा से लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। तो हमको भी एक अज्ञानी की तरह, हाँ भगवान ने अवतार लिया है, तो कृष्ण अवतार है कि विष्णु अवतार है कि कौन मेन है, ये छोटे छोटे डिस्कशन में हमारा सारा डिस्कशन चलता है। अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे तो इसी पे सारा डिस्कशन घूमते रहता है, कौन अवतार ही है, तो कृष्ण में अवतार है कि विष्णु में अवतार है। अरे एक बात डिटेल में पढ़ो, कम से कम चैतन्य चेतामृत टीचिंग लॉर्ड चैतन्य पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम चल जाएगा, कौन अवतारी है, कौन अवतार लेता है, कितने प्रकार के विलास होते हैं, कितने वेद होते हैं। बहुत आनंददायक विषय है और आपने कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। कभी क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि हमसे ये ट्रेडिशन ही छीन लिया गया शास्त्रों को पढ़ने के लिए। एक बच्चा बचपन से लेकर के डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी पढ़ते, वो तो सब्जेक्ट नॉलेज पढ़ते पढ़ते परेशान रहता है, दूसरे के द्वारा बनाए गए रिसर्च को पढ़ते पढ़ते परेशान रहता है, उसका नौकरी करना, शादी करना, बच्चों पालन करना। कभी भी स्कूल में शास्त्र पढ़ाए नहीं गए, कंपनी में शास्त्र पढ़ाए नहीं आते, तो कहाँ से पढ़ेगा सब चीजें। हम केवल शास्त्र नहीं पढ़ रहे, हम केवल नहीं पढ़ रहे, जानकारी भी इकट्ठा नहीं कर रहे, इसलिए हम भयभीत रहते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था से भयभीत रहते हैं, ये बाहर के चीजों से भयभीत रहते हैं। हम तो चीजों को जब पढ़ेंगे, कृष्ण को जानेंगे, हमारा सारा भय, सारा एंजाइटी मन से निकल जाएगा पूरी तरह से। इसलिए पढ़िए बार बार इसको। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अवतार के बारे में। गुण अवतार आर मनवंतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार आर सक्तावेश अवतार। तो क्या क्या हो गया हमने पढ़ा? एक होता है पुरुष अवतार है, दूसरा नंबर लीला अवतार है, तीसरा गुण अवतार है, चौथा मनवंतर अवतार है, पांचवा युग अवतार है और छठा सक्तावेश अवतार है। इस तरह से 6 प्रकार के अवतार होते हैं, है ना। और बाकी जो हमने पढ़ा था वो क्या से भगवान के विलास रूप होते हैं, विलास प्रकार, वैभव प्रकाश और प्रभव प्रकाश और विलास के भेद, फिर से तदेत आत्म रूप,
कितना डिटेल में साइंटिफिकली हमने सब चीजों को पढ़ा। एक बार सुनने से नहीं हो पाएगा, बार बार सुनना पड़ेगा और बार बार चीजों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और यहाँ पे हम डिस्कस करें अवतार के बारे में, तो क्या क्या अवतार हो गए? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, सप्तावश अवतार। तो इन सब अवतारों के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय हो जाती है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस किताब को पढ़ें, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य और चैतन्य चरितामृत, इन किताब को पढ़ें। इसमें काफी विस्तार में दिया गया है। श्रीमद् भागवत में भी यही सब बातें विस्तार में दी गई है, वेदों में भी यही सब बातें विस्तार में बताई गई है। लेकिन इतना समय हमारे पास में नहीं होगा, तो केवल हम चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य बहुत छोटी पुस्तक है, उसको पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़िए आप लोग। बेलाय पगोंडा है विग्रह हेरा धर्म एतर रूप लीला कारण ब्रजेंद्र नंदन। जो ब्रजेंद्र नंदन है वो भी अपने जो है टिपिकल एज दिखाते हैं, मतलब बाल लीला, पौकन लीला, और तो बड़े छोटे बड़े दिखाते हैं। तो ये भगवान का अपना स्वयं रूप रहता है। अनंत अवतार कृष्ण नाहि के गणना सखा चंद्र न्यायकारी दिग दर्शन। कहते हैं इस प्रकार के भगवान के अनंत अवतार है। मतलब हम लोग तो कुछ जानते हैं, लोग कहते हैं भगवान के 10 अवतार स्तोत्र पढ़ते हैं, तो लोग कहते हैं भगवान के 10 ही अवतार होते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। कुछ लोग जो है थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं 24 अवतार होते हैं, लेकिन असल भगवान के अनंत अवतार है। हमने, अगर आपने इस वीडियो के सीरीज को देखा होगा, हमने कितना सारे भगवान के डिटेल में डिस्कशन किया, किस प्रकार से तदेत आत्म रूप है, प्रभाव वैभव विलास भगवान के विलास है, स्वाम से, और उसके बाद से प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, उनके विलास, फिर उनके अस्त्र भेद से कैसे उनका अलग नाम है, सब डिस्कस किया हमने। तो कृष्ण के कितने सारे चीजें हैं, और उसके बाद में उन सब में से कुछ एक अवतार की कैटेगरी में आते हैं। तो सभी लोग अवतार नहीं कराते, कुछ कैटेगरी अवतार के आते हैं, और ये अवतार बहुत सारे हैं जिनका कोई गणना नहीं है। सखा चंद्र न्यायकारी दिग्दर्शन है। जैसे कि हम लोग एक देखते हैं, सखा चंद्र न्याय कहते हैं उसको, न्याय शास्त्र में पढ़ते हैं। मैं न्याय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे जितना बताया गया उससे हम क्या समझते हैं, सखा चंद्र न्याय मतलब कि अगर एक पेड़ से बहुत सारे शाखा रहती है, तो आप पेड़ काफी घना रहता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, आप यहाँ से देखेंगे एक चांद नजर आएगा, यहाँ से चांद नजर आएगा, यहाँ से एक चांद नजर आएगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 चांद है। तो असंख्य शाखा है तो असंख्य चांद नजर आएगा, लेकिन असल में चांद एक ही है, लेकिन दिखता अलग अलग है। उसी प्रकार से सखा चंद्र न्याय कहते हैं। तो भगवान के अनंत अवतार है, उसको हम पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम ही करे कृष्ण पुरुष अवतार सहित पुरुष या त्रिविध प्रकार। तो सबसे पहले जो पुरुष अवतार कहते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। तो जो पुरुष अवतार कितने प्रकार के होते हैं, आगे हमें वीडियो हमने नहीं बनाई है। तो पुरुष अवतार कितने हैं, तो 3 प्रकार के हैं। एक है जो है कहते हैं कि कानोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु एंड शिरोदक्षा विष्णु। ये 3 प्रकार के भगवान के मूल पुरुष अवतार कहता है, मूल 3 पुरुष कहते हैं। तो प्रथम ही करे कृष्ण पुरुष अवतार सहित पुरुष है त्रिविध प्रकार। तो पहले भगवान कानोदक्षा विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। उस कानोदक्षा विष्णु के शरीर से जो है असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे सांसों से, हमारे सांस से निकलते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो घरों में या कहीं पर, अगर किसी अंधेरे वाले कमरे में सूर्य की रोशनी अगर किसी झरोखे से आती है, विंडो से आती है, तो आप देखेंगे कि उस झरोखे में क्या होती है, बहुत सारे चमकते हुए पार्टिकल नजर आएंगे आपको, बहुत सारे पार्टिकल नजर आएंगे। उसी प्रकार से भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, उनके सांसों से, उनके शरीर से निकलते रहते हैं। तो और उस हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर भगवान अपना विस्तार करके अंदर घुसते हैं, उस हर एक ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड में। तो वो कहते हैं गर्भोदक्षा विष्णु कहते हैं। गर्भोदक विष्णु जब प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तो देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो अंधकार में बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो भगवान अपने लिए एक स्थान बनाते हैं, अपने शरीर से पसीना निकाल करके आधा ब्रह्मांड को भर देते हैं। हम भी जब कभी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हो सकता है कि वो 10 ml या 50 ml 100 ml पसीना निकलता है हमारे शरीर से, या ज्यादा भी निकलता पसीना। लेकिन भगवान जब पसीना निकालते हैं तो उनके पसीने से पूरा ब्रह्मांड भर जाती है, और भगवान उसी में विस्तार करते हैं। और फिर उसी जगह जो सोए तो भगवान सोते हैं, उनके नाभि कमल से एक पुष्प निकलता है, उसी पुष्प के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो नाल में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अभी हाल ही मैंने एक रिसर्च टॉपिक मैंने पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि
हमारा जो पृथ्वी है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टनल में है। मैंने उसमें डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है मैंने अभी, लेकिन जैसे मैंने वो पढ़ा कि ये ब्रह्मांड टनल के अंदर है, मुझे इमीडिएटली भगवान महाविष्णु की ये याद आ गई कि वो किस तरह से जो नाल है, कहते हैं शास्त्रों में नाल के भीतर ही है, यानी सारा ब्रह्मांड उस टनल के अंदर ही है। अब साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि एक सारा जो है टनल के अंदर है, पर वो कितना समझे हैं बड़ा टनल के बारे में, समझेंगे छोटा टनल, ये मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। पर आप पढ़ सकते हैं, लोगों ने पता किया है कि हमारा जो पृथ्वी है टनल के अंदर में है। तो जैसे उन्हें पढ़ा, उन्होंने कहा कि 10,000 नहीं 1000 लाइट ईयर्स बड़ा टनल है, उस टनल के अंदर ही सारे पृथ्वी है और सारे बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो जैसे मैं टनल का मैंने पढ़ा, मुझे याद आ गया कि जो जो हम लोग पढ़ते हैं शास्त्रों में कि भगवान गर्भोदक विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, उस कमल के भीतर ही सारा ब्रह्मांड है, टनल के अंदर ही है। वो मेरे चित्र मेरे मन में आया था, लेकिन दोनों को कंपेयर करने से पहले मुझे उस साइंटिफिक डिटेल को भी अच्छा से मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो ये गर्भोदक विष्णु है जिनके नाभि से कमल निकलता है, उसपे ब्रह्मा बनते हैं, उसी ब्रह्मा ने सारी नीचे पृथ्वी और 14 भुवन की सृष्टि की है उसी नाल के अंदर में। और उसी ब्रह्मांड में क्षीरोदशाई विष्णु अपना अलग विस्तार करते हैं, जो कि रहते हैं इसी ब्रह्मांड के भीतर रहते हैं, और वही क्षीरोदशाई विष्णु जो है अपना विस्तार करके सभी जीवों के रूप में परमात्मा रूप में रहते हैं। तो ये सारा डिटेल वर्णन चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, प्रभुपाद ने टीचिंग लॉ चैतन्य इस पुस्तक में लिखा है। तो मेरी आशा है कि इस लेक्चर को सुनते सुनते आपके मन में इच्छा प्रकट हो रही होगी, आप भी चैतन्य चैतन्य पढ़ें और खरीदे, और टीचिंग लॉ चैतन्य किताब पढ़ें, आप खरीद के रखें घर में, लोगों को समझाएं। तो किसी के मन में अगर ये इच्छा प्रकट हुई है, जरूर कमेंट में लिख के बताएं हमें। तो हम यहाँ विराम करते हैं, अगले सेशन में पुनः मुलाकात होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।